हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पेटी कैश बुक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Enter the following transactions in the petty cash book of Shri Prem Sagar with appropriate analysis column। आपको प्रेम सागर के पेटी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है एप्रोप्रिएट कॉलम के साथ। हमने फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। बैलेंस शीट ऑन 15 मई 2016 और बैलेंस कब करना है बेटा जी? आपको 15 मई को, यानी कि पूरा मंथ कंप्लीट होने पे नहीं करना है, मिड में ही यहाँ पे आपको बैलेंस कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन का ही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे। And show the amount which should be received from the cashier to make up the amount of the impressed ₹5000। आपको ये भी बताना है कि मेन कैशियर या हेड कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव करिएगा ताकि आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000 हो जाए। तो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि जितना खर्च पूरे पीरियड में हम करते हैं, नेक्स्ट पीरियड के ओपनिंग डे को उतना ही अमाउंट हमको हेड कैशियर से मिल जाता है। यहाँ पे हम मतलब पेटी कैशियर खुद को हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड अमाउंट होना चाहिए 5000 रुपीज़। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ईयर इज 2016, पहला ट्रांजैक्शन May 1 रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 4720 रुपीज़। हेड कैशियर से कितना मिला? 4720 रुपया। इसका मतलब कि कुछ अमाउंट उसके पास ऑलरेडी बैलेंस के रूप में था। तो कितना था? 5000 से लेस कर दीजिए 4720 रुपीज़, तो दैट इज़ दी ओपनिंग बैलेंस। और इसी ओपनिंग बैलेंस के साथ हम अपना पेटी कैश बुक स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन May 1 टू बैलेंस BD और अमाउंट मेरे ओपनिंग बैलेंस कितना रहा होगा? 280 रुपीज़। कैसे आया मैम? तो लीजिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। 5000 और माइनस 4720 रुपीज़। आपको हेड कैशियर से कितना मिला है? 4720 रुपया। तो इसका मतलब 280 रुपया ओपनिंग बैलेंस रहा होगा ना। तो 5000 में से 4720 रुपया लेस कर दीजिए, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 280 आ गया। क्लियर? अब फर्स्ट मई को ही सेकेंड ट्रांजैक्शंस टू कैश हमको कितना मिला? 4720 रुपीज़। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस हमारा 5000 हो गया। इम्प्रेस्ड अमाउंट फर्स्ट में को ही स्टैम्प परचेज्ड हुआ है, तो फर्स्ट में बाई स्टैम्प्स 400 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट हम रिसीव कर लिए 1 मई को, उसके बाद पूरे पीरियड में हमको कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला। जैसे कभी कभी होता है ना, मम्मा पापा आपको पॉकेट मनी दे देते हैं, 1 तारीख को लो बेटा जी आप इतना रख लो। अब उसे पॉकेट मनी से पूरे पीरियड आप खर्च करते हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। स्टैम्प्स कितने का खरीदे हैं? 400। तो स्टैम्प किस में जाएगा? पोस्टेज में। बाई कैरेज 300 रुपीज़। तो कैरेज किस में जाएगा? कार्टेज में। May 3 नेक्स्ट है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो बाई ऑफिस 200 रुपीज़। ये किस में जाएगा? मिसलेनियस में। थर्ड मई को ही नेक्स्ट
पेड फॉर वेजेस, बाय वेजेस 250 रुपीज़। तो 3 मई को वेजेस पेमेंट किए हैं तो वेजेस कॉलम में 250 रुपीज़। पेड रेलवे फेयर सेम डेट बाय रेलवे फेयर 350 रुपीज़। तो कन्वेंस में नेक्स्ट पेड बस फेयर सेम डेट बाय बस फेयर अमाउंट इज 400 रुपीज़। तो कोई भी फेयर पेमेंट करें, चाहे बस फेयर, ऑटो फेयर, रेल फेयर, इट इज़ पार्ट ऑफ कन्वेंस। तो सारा हमारा ये सेम डेट को रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट इज May 8th बाई, बोल रहा है पेड फॉर वेजेस, तो बाय वेजेस अमाउंट इज 240 रुपीज़। वेजेस में 240। सेम डेट को नेक्स्ट आइटम T2 ऑफिस स्टाफ को चाय वाय पिलाया गया है तो उसका खर्च, तो बाय T फॉर ऑफिस स्टाफ 220 रुपीज़। अब ये तो मिसलेनियस वाला आइटम है, कोई कॉलम नहीं है इसका, तो आप किस में डाल दीजिएगा, मिसलेनियस कॉलम 220 रुपीज़। ऑफिस में स्टाफ वगैरह रहते हैं, उनको कभी कभी चाय नाश्ता तो करवाया जाता है ना। नेक्स्ट May 10th पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स तो रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स 150 रुपीज़, ये भी जाएगा आपका मिसलेनियस कॉलम में। नेक्स्ट बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस के लिए शॉर्ट हैंड नोटबुक परचेज किए हैं, बाय नोटबुक अमाउंट इज 580 रुपीज़। अब नोटबुक तो स्टेशनरी का पार्ट है, तो स्टेशनरी कॉलम में। नेक्स्ट पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर को पेमेंट किए हैं। वेजेस पेमेंट किए हैं, चाहे कैजुअल लेबर को पेमेंट कीजिए, चाहे रेगुलर लेबर को पेमेंट किए। पेमेंट तो आपने वेजेस के लिए किया तो वेजेस कॉलम में, तो बाय वेजेस 400 रुपीज़। नेक्स्ट 12th में परचेज पेन्स एंड पेंसिल्स बाय पेन एंड पेंसिल्स अमाउंट इज 520, तो दिस इज स्टेशनरी। पेड फॉर एनवेलप्स सेम डेट बाय एनवेलप्स अमाउंट 250। एनवेलप भी तो स्टेशनरी का पार्ट ही है, तो स्टेशनरी कॉलम में 250 रुपीज़। नेक्स्ट 15th में रिपेयर्स, क्योंकि रिपेयर्स टू टाइपराइटर बोल रहा है, और रिपेयर्स किस में जाएगा, मिसलेनियस कॉलम में। अब सारा ट्रांजैक्शंस हमारा रिकॉर्ड हो चुका। अब टोटल कर लें सारे कॉलम का, उसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे। तो सारे कॉलम का टोटल कीजिए पेमेंट साइड वाला।
टोटल कर लीजिए, टोटल कॉलम का। पोस्टेज एंड कुरियर 400 रुपीज़, वेजेस 890 रुपीज़, कन्वेयंस 750 रुपीज़, कार्टेज 300 रुपीज़, स्टेशनरी 1350 रुपीज़ एंड मिसलेनियस 770 रुपीज़। इनका काम ख़त्म, इसलिए डबल लाइन से क्लोज। इन सारे कॉलम का टोटल इस टोटल अमाउंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी का तो ब्रेकअप है ना। तो अगर इसका टोटल आप करते हैं और इससे मैच कर जाता है, इसका मतलब आपका दोनों तरफ सही अमाउंट है। अब हमारा टोटल खर्च हुआ है 4460 रुपीज़। 1 तारीख को मेरे पास कितना टोटल अमाउंट था? 5000 रुपीज़। तो 5000 में से 4460 रुपीज़ हमने खर्च कर दिया इस 15 दिन में, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस भी हम करेंगे 15 मई को बाई बैलेंस CD। 5000 माइनस 4460, the balance left is 540 रुपीज़। और फिर से एक बार ग्रैंड टोटल कर लीजिए। ग्रैंड टोटल आपका आ गया 5000, और यही सामने इधर भी लिख देंगे रिसीट साइड का ग्रैंड टोटल, तो 5000 ही होगा। अब जो 15 मई का क्लोजिंग बैलेंस था, 16 मई के लिए क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD and the amount of opening balance is 540 रुपीज़। हमको हेड कैशियर से कितना मिलेगा? जितना हमने पिछले पीरियड में खर्च कर दिया, 4460 रुपया। और तभी मेरा इम्प्रेस्ड अमाउंट सेकेंड पीरियड का, मतलब अभी जो ओपनिंग बैलेंस हुआ उसके साथ ऐड करके हमारा 5000 हो जाएगा। तो हमको हेड कैशियर से मिलेगा 4460 रुपीज़। नाउ द इम्प्रेस्ड कैश बिकम्स 5000 ऑन 16 मई। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा कैश बुक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।